हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कक्षाएं फिर से पुनः ऑनलाइन ही चलानी पड़ रही हैं। तो 30 मिनट पे हम लोग लाइव क्लासेस चला रहे हैं और जो भी बच्चे यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए इस क्लास का जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। तो 2-4 मिनट इंतजार कर लेते हैं, जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स 1 और ऑप्टिक्स 2 दो क्लासें आपकी इस वीडियो में लगी हुई हैं। उसका कारण ये कि जो ऑप्टिक्स है उसको दो भागों में बांटा जाता है। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। और ऑप्टिक्स दो तरह की होती है। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब प्रकाश को क्या माना जाए? जब प्रकाश को कण प्रकृति का माना जाए, और इसमें क्या है? जब प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना जाए। जब प्रकाश को कण प्रकृति का माना जाए और जब प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना जाए। तो जब कण प्रकृति का मानते हैं, कण मतलब किरण, कई सारे पॉइंट हैं उनको मिला देंगे तो किरण बन जाएगी। तो तरंग प्रकाश की यहाँ पर ये किरण प्रकाश की और यहाँ पर तरंग प्रकाश की। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन।
यहां पर आपको पढ़ना है व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण। ये तीन चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स 1 में क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले बात किसकी आती है? परावर्तन की। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कोई प्रकाश किरण, देखिए समझिएगा कंडीशन क्या हो सकती है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण कल नहीं आई थी क्या? परसों कहाँ चली गए? ठीक है, सुनो, यहाँ तुमको 11 बजे खाली मिलेगा। ठीक है, 11 बजे आया अभी। हाँ अभी 11 बजे, अभी और जगह कर लो, अभी 11 बजे तक क्लास रहेगी। तो फिर शाम को आ जाना चाहिए, शाम को आ जाना 6 बजे के बाद। ठीक है, 6 साढ़े 6 तक आ जाना। ठीक है, बंद कर दो। हाँ देखिए, मान लीजिए किसी पृष्ठ की सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। तो तीन संभावनाएं हैं। हो सकता है ये टकरा कर वापस चली जाए, हो सकता है कि ये अवशोषित हो जाए इसी पृष्ठ पर, या हो सकता है कि ये इस पार चली जाए। तो जो ये किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। जो ये किरण जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं पारगमिक या अपवर्तित। पारगमिक या अपवर्तित किरण। अब जरा ध्यान समझिएगा, जो बीच वाला पोर्शन है, मतलब हमने तीन केस बताए कि अगर कोई किरण आपतित, इसको बोलते हैं अवशोषित। तो तीन संभावना है। पहली संभावना की आ रही है टकरा के, जैसे आप दीवार में कोई गेंद को फेंक के मारे तो गेंद लौट आएगी, ना तो गेंद अवशोषित होगी ना गेंद पारगमित होगी, गेंद लौट के वापस आ जाएगी, यानी कि ये वाली कंडीशन। पानी को किसी मिट्टी की दीवार में फेंकिए तो उसी में क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा, बीच वाली कंडीशन। और तीसरी क्या है? पारगमित। किसी कांच की खिड़की है, उससे लाइट का इस पार से उस पार चले जाना, क्या है? पारगमित। जब भी प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होगी तो उसका कुछ ना कुछ भाग जो है अवशोषित होता है। लेकिन ये जो अवशोषित वाली घटना है, अवशोषण की घटना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसको हम लोग मानते नहीं है। हम लोग मानते हैं कि अवशोषण नहीं हो रहा होगा, तब बताइए क्या करना है। तो अब अवशोषण नहीं हो रहा तो केवल दो चीजें हैं, या तो ये यहां से टकरा कर लौटेगी और या तो यहां से ही पार करके दूसरी जगह चली जाएगी। जो पहली घटना है वही क्या है? परावर्तन। जो दूसरी घटना है वही क्या है? अपवर्तन। अब अगर हमको परावर्तन करवाना है, हमको क्या करवाना है? परावर्तन। तो परावर्तन के लिए हम चाहते हैं कि जो भी प्रकाश किरण यहाँ आपतित हो रही है वो लौट जाए, वो इस पार न जाए। तो इसके लिए हम करते क्या है? जो दूसरी सतह है, जो क्या है? दूसरी सतह है, उस पर पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अब इस पॉलिश का काम ये है कि ये पॉलिश इस लाइट को इस पार नहीं आने देगी। जो भी लाइट है उसको वहीं जाना ही पड़ेगा। तो किसी प्रकाश किरण का किसी माध्यम से, किसी माध्यम की बाउंड्री या सीमा से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब ये पृष्ठ था आपका, इस पर एक लंब खींच दीजिए। इस पर एक क्या खींच दीजिए? लंब खींच दीजिए। तो ये लंब क्या करता है? मान लीजिए लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब, अभिलंब क्या करेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है उसको आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से दिखाते हैं। आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण, और आर को क्या कहते हैं? परावर्तन। आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तन के नियम के अनुसार
पहला नियम ये कहता है कि कोण आई बराबर हो कोण आर। दूसरा नियम ये कहता है क्या कि आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों कहां होंगे? एक ही तल में होंगे। ये क्या है? परावर्तन के नियम। तो जितनी बातें यहां तक हुई इनको नोट करिए आप, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। चलिए भाई, हो गया सबका? आगे बात करते हैं।
बात करते हैं किसकी, गोलीय दर्पण की। क्योंकि अगर परावर्तन करवाना है तो एक पृष्ठ पे क्या करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी, और पॉलिश के आधार पर हम कुछ बात करेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, कांच का कोई गोला या कांच का कोई वक्र जिसके किसी भी एक पृष्ठ पर, किसी भी एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो सकता है वो पॉलिश बाहर पृष्ठ पे की गई हो सकता है वो पॉलिश अंदर के पृष्ठ पर की गई हो। तो गोलीय दर्पण क्या है, ऐसा कांच का गोला जिसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो, उसका टुकड़ा काटना है। क्या काटना है, टुकड़ा काटना है। टुकड़ा काटने के आधार पर दो तरह के दर्पण बनके तैयार होते हैं, क्योंकि पॉलिश दो तरह की है। अगर इसका एक टुकड़ा काटें तो देखिए किस तरह बनेगी, और अगर इसका एक टुकड़ा काटें तो ये बनेगा इस तरह। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए बात आती है किसकी, जैसे ये आपके पास कोई क्या है, अवतल दर्पण। तो इस दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है P, वो P होता है पोल, पोल यानी कि ध्रुव। जिस गोले से इसको काटा गया है, इस तरह का कोई गोला रहा होगा, उस गोले का केंद्र C क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या होती है, हमेशा त्रिज्या। तो ये जो PC है बराबर किसके है, R के, और बराबर किसके है, वक्रता त्रिज्या के, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। P और C के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं F, और F का मतलब होता है फोकस बिंदु। फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस बिंदु यानी कि फोकस पॉइंट। ध्रुव से फोकस पॉइंट को मिलाने वाली दूरी को बोलते हैं F, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ये है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जिनका आपको यूज करते रहना है, जिनके बारे में आपको जानना है। P और C को मिलाने वाली जो रेखा है, PC रेखा, यानी कि PC लाइन, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतनी बातें जो है उनको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
चलिए भैया, नोट हो गया, आगे बात करते हैं। अब बात आती है दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो अगर पहले बात करें किसकी, अवतल दर्पण की, यानी कि कॉन्केव मिरर की, तो नियम है 3। पहला नियम क्या कहता है, ये है O, ये है F और ये है C, कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात लग जाएगी, निकॉलेस है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा नियम ये कहता है कि P, ये F और ये C। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जैसे इसका उल्टा। और तीसरा नियम कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आएगी तो फिर C से ही वापस लौट जाएगी। अगर किसकी बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल, अवतल की बात हो गई ना, उत्तल दर्पण, तो नियम यहां भी वही है। मान लीजिए ये कोई क्या है आपका उत्तल दर्पण, ये इस पर क्या दी गई है, पॉलिश P, F और C, ये क्या दी गई है, इस पर पॉलिश की गई है। मान लीजिए कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये क्या करता है, इसको इस तरह परावर्तित करता है कि पीछे बढ़ाने पर फोकस से जाती हुई या फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इधर जा नहीं सकती क्योंकि पॉलिश है, तो उधर ही जाएगी, इस तरह जाएगी कि पीछे बढ़ाएं तो कहां मिलेगी, फोकस पर। मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा मान लीजिए ये है P, F और C, कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम वही है, C से आ रही होगी तो C से ही लौट जाएगी। तीसरा नियम क्या है, ये दूसरा हो गया। कि अगर कोई प्रकाश किरण C से आएगी तो फिर C से ही लौट जाएगी। तो ये है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इनको सबको नोट करें, 6 के 6 केसेस को।
चलिए हो गया बेटा। चलिए अब बात आती है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो पहले बात करेंगे इससे अवतल दर्पण से। तो इसके देखिए 6 केस हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो चलिए रख दीजिए। ये है आपका दर्पण, ये है P, ये है F, ये है C। अनंत पर रखे होने का मतलब बहुत दूर, और अनंत से आप जानते हैं समांतर किरणें आती हैं। तो एक समांतर किरण, एक समांतर किरण ये अपवर्तन के पश्चात गुजरेगी फोकस से, पहला नियम। और जहां पर ये परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब। 4 बातें बतानी होती हैं। बल कहां पर रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। क्या सही सही मिल रही है, हाँ, तो कैसा है, वास्तविक। और प्रतिबिंब जब वास्तविक होता है तो क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। और कैसा है, बिंदु आकार का। कैसा है, बिंदु आकार का। नंबर दूसरा, जब वस्तु C के पीछे रखी हो। जब वस्तु C के पीछे रखी हो, देखिए ये है आपका P, ये है आपका F, ये है आपका C, और यहाँ कहीं पर आपने वस्तु रख दी है A। एक किरण समांतर जो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, जहां दोनों मिलेंगे वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C व F के बीच में। नंबर दूसरा, कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा है, उल्टा। और कैसा है, वस्तु से छोटा। कैसा है, वस्तु से छोटा। तीसरा केस, तो पहले बहुत दूर C के पीछे, अब C पर रख दीजिए। तो तीसरा केस क्या है, जब वस्तु C पर रखी हो। तो C पर आपने वस्तु रख दी, एक दी। पहली समांतर फोकस से गई, फिर फोकस वाली क्या हो जाएगी, समांतर, जहां पर काटेंगे वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो जब C पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C पर। कहां बन रहा है, C पर। कैसा है, वास्तविक। और कैसा है, उल्टा। और कैसा है, वस्तु के आकार का। वस्तु के आकार का। ठीक, नोट करिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। चौथा, जब सी व एफ के बीच में हो, तो बीच में रख दिया, मान लीजिए ए बी, फिर यहाँ एफ से गई, क्या हो जाएगी समांतर, जहाँ काटेंगे वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के पीछे, कैसा है वास्तविक, कैसा है उल्टा, और कैसा है वस्तु से बड़ा। पांचवा, अब कहाँ रखेंगे, एफ पर, एफ पर रखियो। एक समांतर गई तो कहां से गुजरी, फोकस से, दूसरी फोकस से आ नहीं सकती, तो इस तरह भेजेंगे कि ऐसा लगे कहां से जा रही है, सी से, तो फिर ये क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा। तो ये कैसी किरणें हैं, समांतर, कहां मिलेंगी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, कैसा बनेगा उल्टा, और कैसा बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर इसका एक आता है छठवां स्पेशल केस, पी व एफ के बीच में। पी एफ सी, पी और एफ के बीच में मान लीजिए यहाँ आपने रखा, एक समांतर है कि कहाँ से गई, फोकस से, और एक गई ऐसे, तो यहाँ से क्या होगी, लौट जाएगी। ये दोनों किरणें कैसी हैं, आप सारे बिल्कुल पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। नंबर दूसरा, कैसा है, आभासी। जब आभासी रूप देखिए कैसा बन रहा है, सीधा, ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है। आभासी है तो सीधा, और कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। नोट करें यहां तक।
चलिए आगे बात करते हैं। ये किसकी बात की थी? कॉनकेव मिरर की। बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉनकेव में 6 केसेस बनते हैं मिरर के, लेकिन सिमेट्रिक के, लेकिन कॉन्वेक्स में केवल 2 ही केसेस हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है इसका ध्रुव, ये है इसका फोकस और ये इसका वक्रता किरण। अनंत से कैसी किरणें आती हैं? समांतर। एक समांतर किरण ये, एक समांतर किरण ये इसको यहाँ भेजेगा, ये इसको यहाँ भेजेगा। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। जा नहीं रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर, यानी कि फोकस पर। कैसा बनेगा? आभासी। और जब भी आभासी बनता है तो कैसा बनता है? सीधा। और क्योंकि फोकस एक बिंदु है तो आकार क्या होगा? बिंदु आकार। दूसरा इसका लास्ट केस है, अनंत को छोड़कर कहीं भी रखिए। अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो, तो अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो तो देखिए रख दीजिए कहीं भी। ये है इसका P, ये है इसका F, ये है इसका C। मान लीजिए यहाँ पर आपने वस्तु रखी AB, तो एक किरण भेजिए समांतर, इसको ये यहाँ करेगा परावर्तित, जाती हुई प्रतीत होगी फोकस से। दूसरी को भेजिए इस प्रकार की, दर्पण तो लगे कहाँ से जा रही है? वक्रता केंद्र से, तो वहीं से लौटेगी, जहाँ मिलेगी वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब A डैश B डैश। कहाँ बन रहा है? F व P के बीच। कैसा है? आभासी। कैसा है? सीधा। और कैसा है? वस्तु से छोटा। वो क्या है?